नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, कल सभी की एक्सपायरी है। एनएससी के जितने कंपोनेंट्स हैं, जितने इंडाइसेस हैं, उनकी एक्सपायरी कल देखने के लिए आपको मिलेगी। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि मार्केट के अंदर काम करने का जो तरीका मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, अगर आप उसको ईमानदारी से फॉलो कर लेंगे तो यकीन मानिए एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पासबुक में, रियल पासबुक में एंट्री ग्रीन में ही जाएगी। शर्त एक है कि आपको सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए टीम से समझिए किस तरीके से आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और जो जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करवाते हैं उनके एवज में आप जितनी भी चीजें समझ रहे हैं, यकीन मानिए आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं पहले क्यों नहीं सीखा था। मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, अपडेट अपने आप को करने की जरूरत हर इंसान को होती है। ओके, चलिए अब समझते हैं कि भैया हमने फ्राइडे को क्या डिस्कशन किया था, किस तरीके से हमने कामकाज किया और मार्केट ने हमें रिवॉर्ड किस हिसाब से दिया। क्लियर कट मैंने आपको बोला था कि मैं मार्केट के अंदर बियरिश तभी रहूंगा जब मार्केट मुझे 26,000 के नीचे कैंडल क्लोज करेगा और उसके बाद सीधे सीधे हमें 25,920 का मेरा पहला टारगेट था। 25,920 बहुत शानदार तरीके से लेवल तक पहुंचा। हमने मार्केट के अंदर ये 80 पॉइंट्स कमाए, मजा आया, थैले भरे। क्योंकि देखिए हमारी तो क्वांटिटी ज़्यादा होती है, आप एक दो लॉट से भी काम करते हैं तो वो मैच्योरनेस आने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप 10,000 क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप 80 पॉइंट्स को देखते हैं तो उसका कैलकुलेशन अलग होता है। दो लॉट्स के हिसाब से देखते हैं, अगर आप 10,000 क्वांटिटी से काम कर रहे हैं और 10 पॉइंट भी आपके अगेंस्ट जाते हैं तो आपकी हालत खराब होना तय है। इसीलिए पहले अपनी आंखों को उतना मैच्योर करना है, उतना एक्सपीरियंस आपको देना है जो कि आप इस क्वांटिटी को हैंडल कर पाएं। अभी के लिए एक लॉट, दो लॉट, 10 लॉट, 5 लॉट, जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, मनी मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको कामकाज करना चाहिए। चलिए अब जल्दी से समझते हैं कि भैया हमें अब आगे कामकाज कैसे करना है। यहां पर आप लोगों के लिए मैं एक बॉक्स क्रिएट कर रहा हूं। उस बॉक्स के हिसाब से आपको यह समझ आएगा कि मार्केट अभी हमारे साथ क्या बदमाशी कर सकता है, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। ओके, अब यहां क्लियर कट आपको क्या दिखता है इस जोन के अंदर। अगर आप देखते हैं तो ये मेरे लिए एंटी जेड जोन है। सेफ प्लेयर्स इसमें काम नहीं करें मेरे हिसाब से। मार्केट के अंदर 25,960 से लेकर 26,000 के ऊपर मार्केट जब 15 मिनट का कैंडल सस्टेन कर देगा, मेरे टारगेट 26,040, 26,075, 26,120 के रहने वाले हैं। ऑन द अदर हैंड मार्केट कंडीशन नंबर 1, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट के केस में मार्केट अगर इस लेवल से ऊपर जाता है, अब आप कहेंगे सर मार्केट तो 25,942 के आसपास है, मैं ट्रेड कब बनाऊं? सेफ प्लेयर्स 26,000 के ऊपर ही ट्रेड बनाएं, दैट वुड बी बेटर फॉर यू। इसके ऊपर ट्रेड बनाएंगे तो आपको एक कंफर्मेशन मिलता है, एक सॉलिड कंफर्मेशन हाथ में आता है तो मजा आएगा। ओके, साथ ही साथ अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और डाउन साइड में जाने लगता है, जब तक मार्केट 25,900 से 880 के नीचे ना निकल जाए, मैं पुट साइड में नहीं जाऊंगा और मेरे टारगेट 25,840, 25,800 और 25,760 तक के रहने वाले हैं। अब बात करें कि मार्केट गैप अप ओपन होता है। मार्केट मुझे अगर 26,000 से लेकर 26,040 के आसपास मिलता है, 15 मिनट मार्केट को देखना है। सस्टेन अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर ही करता है तो फिर मार्केट आपको 26,100, 26,140 और 26,165 के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो रहा है। ये सभी चीजें मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पर ही बताता हूं। मार्केट की पल्स कहां पर है, मार्केट क्या सोच रहा है, क्या मार्केट का मूड बन रहा है, मार्केट में अभी वॉल्यूम कितना है, ये सारी चीजें आपको एक चार्ट के थ्रू या एक ऑडियो क्लिप के थ्रू या एक वीडियो के थ्रू, मैं आपको शॉर्ट वीडियो 10 सेकंड का या 20 सेकंड का या 30 सेकंड का मैं आपको वहां डालता हूं, जिससे कि आपको आइडिया मिलता है। गैप अप के बाद सीन आपका क्लियर है। अगर मार्केट गैप डाउन होता है, गैप डाउन के केस में अगर मार्केट मुझे 25,900 1 मिनट 920 से 900 की रेंज में मिलता है और मार्केट इसके आसपास ही क्या करता है, सस्टेन होता है, तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि 920 के बाद मुझे कॉल साइड का ट्रेड बनाना है और टारगेट मेरे 25,900
75 तक रहने वाले हैं। यहां पर आके मैं एक बार फुल्ली एग्जिट करना पसंद करूंगा। बाकी टेलीग्राम पर मैं आपको बता ही दूंगा कि किस लेवल के ऊपर कितना मार्केट जा सकता है। ओके, डाउन के लिए मार्केट अगर आता है और मार्केट 25,880 के नीचे 15 मिनट क्लोज कर देता है तो मेरे टारगेट 25,760 तक रहने वाले हैं। क्लियर? गामा ब्लास्ट कहां से कहां तक हो सकता है उसके बारे में चर्चा करें। भैया मार्केट ने एक लेवल मार्क किया, लास्ट जो ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है इसमें मार्केट को ऊपर तक लेकर आए 26,200 से लेकर 240 के आसपास तक, वहीं से मार्केट को नीचे डाला और 25,920 तक मार्केट को ले आया। ये तकरीबन आपका 250 से 300 पॉइंट का जोन बनता है। यहां पर कॉल राइटर जो है वो क्या बैठा है, वो प्रॉफिट में बैठा है, और जो पुट राइटर है जिसने यहां पर क्या कर रखा है, यहां से बार बार क्या आती है, यहां बाइंग आती है। तो यहां के जो पुट राइटर हैं वो लोग अभी क्या हैं, वो कॉस्ट टू कॉस्ट अभी बैठे हुए हैं, उनका कोई प्रॉफिट नहीं है। वो और ज्यादा डाउन में मार्केट अगर जाता है तो कम से कम जो 900 वाले हैं 25,850 से 800 की रेंज में आके उनकी कमर टूटने लगेगी, ये उनका मैक्स पेन होगा और मार्केट से वो अपने आप को या तो मार्केट के अंदर वो एडिशन करेंगे, पोजीशन के अंदर अपनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, या फिर अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो भैया फिर मार्केट के अंदर आपको दिखेगा गामा ब्लास्ट, जिसकी डिटेल मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पर दे ही दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए अब समझते हैं बैंक निफ्टी के अंदर हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है। बैंक निफ्टी ओके, यहां पर थोड़ा सा मैं चार्ट को एक बार बड़ा कर लूं। ओके, यहां पर सिंपली आप क्या करिए, यहां से एक लेवल मार्क कीजिए और ये ठीक है जी। अब यहां समझते हैं कि मार्केट क्या पैंतरा अभी खेल रही है। ओके, मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया और इस तरीके से मार्केट फ्लो में जाता गया। और हमें मेन कंसर्न ये नहीं है कि ये इसका सपोर्ट है, मेन कंसर्न है कि ये लाइन जब ट्रेंड लाइन में आज बना रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, यहां पर मुझे दिख रहा है कि मार्केट ने कितनी बार इस लेवल को सपोर्ट लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 इंटू 10 मतलब 150 मिनट, 150 मिनट मतलब 2.5 घंटा। ठीक है, मार्केट ने इससे सपोर्ट लेकर इसके ऊपर निकल गया। अब मेरा कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, अगर तो मैं जाना चाहता हूं कॉल साइड और मार्केट खुलता है फ्लैट, तो उस केस में जब तक मार्केट इस लेवल को सस्टेन नहीं करता, कौन सा लेवल है ये, मार्केट इसके ऊपर निकलना चाहिए। तकरीबन 59,100 के ऊपर मार्केट अगर 15 मिनट सस्टेन कर जाता है तब मेरे टारगेट 59,240 ये लेवल, यहां तक आपको मार्केट दिख सकता है। इसके ऊपर 59,320, ये दो लेवल आपको मार्क करने हैं। ऑन द अदर हैंड मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर डाउन में जाने लगे तो मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, मैं देखूंगा कि मार्केट अगर इस लेवल को क्रॉस करता है, कौन सा लेवल है 58,800 से लेकर 750, मार्केट इसके नीचे 15 मिनट सस्टेन करा दे 58,600 से लेकर 520 तक मैं मार्केट को देख रहा हूं। बिल्कुल क्लियर रखेंगे कॉन्सेप्ट, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। गामा ब्लास्ट इसके अंदर कहां से कैसे होगा ये मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर बता ही दूंगा। अब समझते हैं कि अगर मार्केट गैप अप हो जाए, भैया ये ही लेवल आपने मार्क करके चलना है, क्योंकि बार बार मार्केट इसी लेवल से उठ के ऊपर जा रहा है और इसको तोड़ के जब आया तब यहां से क्या कर रहा है, वो रजिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मेरे लिए ये लेवल टूटना जरूरी है, तब मैं 1 बाय 1 अपने छोटे छोटे टारगेट को लेता हुआ एसएल को ट्रेल करता हुआ अप साइड में जाऊंगा। डाउन में निकलेगा, डाउन के टारगेट आपको दे दिए। बाकी कुछ भी ऐसा अतरंगी होता है, ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल होती है, तो मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पर इतला कर ही दूंगा। मार्केट में बने रहना है, सर्वाइव करते रहना है, तो सीखना जरूरी है, अपडेट होना जरूरी है। कुछ भी क्वेरी कंसर्न डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं ऑन टाइम आपको रिप्लाई कर पाएं। चलिए मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। एक्सपायरी का मजा कल देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।